स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 8। सत्य की खोज। बात उस समय की है जब नरेंद्र ने सत्य की खोज में न जाने कितनी ही पुस्तकें पढ़ डाली थी। वे अपने अध्ययन से किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में वह अध्ययन के माध्यम से सत्य की खोज करना चाहते थे, जिसे वह सत्य की कसौटी पर खरा पाते। उनका मन प्राण से रक्षा करते। जब उन्हें लगता कि सामने वाला उस सत्य को झूठ साबित करने के लिए उद्यत है, तो नरेंद्र तुरंत उससे तर्क वितर्क करने लगते और उसे परास्त करके ही शांत होते। उनके मन में न किसी के प्रति द्वेष था और न ही किसी के प्रति अपनी बात ऊंची रखने के लिए कुतर्क का सहारा लेते थे। फिर भी उनसे परास्त व्यक्ति उन्हें दम्भी कहते थे, किंतु नरेंद्र ने अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कोई उनके विषय में क्या कह रहा है। उनके स्वभाव से परिचित छात्र उनका बहुत आदर करते थे। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी बहुत सज्जन व्यक्ति थे। वह बड़े विद्वान, कवि और दार्शनिक भी थे। नरेंद्र अपने कुछ प्रतिभाशाली साथियों के साथ नियमित रूप से उनके पास जाकर दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया करता था। हेस्टी साहब नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार नरेंद्र ने जब कॉलेज के दार्शनिक क्लब में किसी मत विशेष का सूक्ष्म विश्लेषण किया, तो हेस्टी साहब ने प्रसन्न होकर कहा, नरेंद्र दर्शन शास्त्र का अति उत्तम छात्र है। जर्मनी और इंग्लैंड के तमाम विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो इसके साथ मेधावी हो। नरेंद्र की जिज्ञासा उनकी बढ़ती आयु और अध्ययन के अनुपात में तीव्र होती जा रही थी। वह जानना चाहते थे कि मानव की जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या वास्तव में इस जड़ जगत को संचालित करने वाली कोई सर्वशक्तिमान ईश्वरीय सत्ता है? ऐसे अनगिनत प्रश्नों के उत्तर खोजने की चेष्टा में उनका मन उलझा रहा। हालांकि उनमें बाल्यावस्था से ही धर्म भावना विद्यमान थी, किंतु सत्य को जानने की अभिलाषा में उनका मन अशांत रहता था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन उनके मन में संदेह उत्पन्न करता था। जब भी वह किसी धर्म प्रचारक को ईश्वर के विषय में उपदेश देते हुए सुनते, तो वह तुरंत पूछते, महाशय, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? सकारात्मकता अथवा नकारात्मकता उत्तर देने के साथ धर्म प्रचारक अपने उपदेशों के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते, किंतु नरेंद्र इन सांप्रदायिक बातों को सुनकर विरक्त हो चुके थे। अपने प्रश्न का उन्हें किसी से सत्यता की कसौटी पर सही उत्तर नहीं मिलता था। नरेंद्र की अपने माता पिता की विरासत में मिली आलोचना प्रवृत्ति का पाश्चात्य विचारों पर प्रभाव पड़ रहा था। इसी कारण नरेंद्र को आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उन्हें खोज थी ऐसे व्यक्ति की जो जीता जागता आदर्श हो, और इसी द्वंद्व के चलते नरेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। तब तक ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज इन दो भागों में विभक्त हो चुका था। इनके नेता क्रमशः देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने बंगाली नौजवान काफ़ी प्रचारित थे। केशव उनके अनुयायी इंसानियत के रंग में रंगे हुए थे तथा उनका रवैया सनातन हिंदू धर्म की उच्चतम मान्यताओं के एकदम विपरीत था। लेकिन नरेंद्र की इन मान्यताओं में आस्था थी। संवेदनवादी होते हुए भी उनमें बहुत ही आस्था थी। उदंडता तथा अराजकता नहीं थे। उन्होंने आदि ब्रह्म समाज को चुना था। ब्रह्म समाज की प्रत्येक रविवारीय उपासना में नरेंद्र सम्मिलित होते थे। साथ ही अपने मधुर कंठ से ब्रह्म संगीत सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लेते थे, किंतु वे उपासना के विषय में दूसरे सदस्यों से सहमत नहीं थे। उन्हें ब्रह्म समाज में त्याग तथा निष्ठा की कमी अनुभव होती थी। जहाँ भी वह असत्य की छाप देखते, निर्भीक भाव से उनकी आलोचना करते थे, फिर भी उन्हें सत्य के दर्शन नहीं हुए। एक दिन देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उपदेश देते हुए नरेंद्र से कहा, तुम्हारे प्रत्येक अंग में योनियों की छाया स्पष्ट झलकती है। ध्यान करने से तुम्हें शांति तथा स्थिरता की प्राप्ति होगी। लगनशील नरेंद्र उसी दिन से ध्यान अनुराग में रम गए। थोड़ा खाना, चटाई पर सोना, सफ़ेद धोती पहनना तथा शारीरिक कठोरता का पालन करना उन्होंने अपना नियम बना लिया। उन्होंने अपने घर के निकट किराए का मकान लिया और उनके परिवार वाले समझते थे कि वह घर पर पढ़ाई में असुविधा होती होगी। इसी कारण नरेंद्र अलग कमरे में लेकर रह रहा है। विश्वनाथ जी ने भी कभी नरेंद्र की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की चेष्टा नहीं की।
नरेंद्र अध्ययन, संगीत आदि की चर्चा करने के पश्चात अपना शेष समय साधना भजन में बिताते थे। इसी तरह दिन बीतने लगे, लेकिन उनकी सत्य की खोज पूर्ण नहीं हुई। समय बीतने के साथ साथ उन्हें समझ में आने लगा कि सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा लेनी होगी जिससे स्वयं सत्य का साक्षात्कार किया हो। साथ ही उन्होंने निर्णय लिया कि यदि मैं सत्य की खोज न कर सका तो इसी प्रयास में मैं प्राण दे दूंगा।